नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में, जहां पर हम इतिहास को रटते नहीं समझते हैं। तो जैसा कि आज आप अपना टॉपिक देख पा रहे हैं, आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर ये जैन थे कौन। तो जैन कौन थे? जो लोग जिनका अनुसरण करते थे। किसका अनुसरण करते थे? जिनका। अनुसरण मतलब क्या होता है? अनुसरण मतलब होता है फॉलोवर जो थे। अब सवाल ये उठता है कि सर फिर जिन क्या था? अगर हम जिन के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो जिन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। अब सवाल ये उठता है कि सर इनको विजेता कहा जाता था, तो ये बताइए इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था या किस चीज के विजेता थे ये? तो दोस्तों, इन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा था। ये जो जिन होते थे, इन्होंने अपने आप पर विजय हासिल की थी, अपने जो मनोरोग हैं उन पर विजय हासिल की थी, या फिर हम कह सकते हैं कि अपनी इंद्रियों पर इन्होंने जीत हासिल कर ली थी, इसीलिए इनको विजेता कहा जाता था। इसके अलावा इनको तीर्थकर भी कहा जाता था। अब सर ठीक है, विजेता या जिन तो हमें समझ में आ गया क्यों कहा जाता था, लेकिन ये तीर्थकर क्यों कहा जाता था? देखो, अगर तीर्थकर के शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करते हैं ना, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है घाट बनाने वाला। घाट जैसे हम नदियों के किनारे होते हैं या फिर समुद्र के किनारे जो भी होते हैं, घाट बनाने वाला। ठीक है। अब जैसे कोई समुद्र में कोई राही उलझा हुआ है या जो समुद्र में यात्रा करने वाला नाविक उलझा हुआ है, तो उसके लिए घाट का बहुत महत्व होता है। तो ये जो तीर्थकर था, इसका अर्थ हम ये लगा सकते हैं कि हम इस संसार के समुद्र रूपी संसार में उलझे हुए हैं, उससे बाहर निकालने के लिए तीर्थकर हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनको तीर्थकर भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो तीर्थकर होता है या फिर जो जिन होते थे, अगर हम जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म में देवताओं को माना जाता है। ये लोग देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, जो तीर्थकर है इनका स्थान देवताओं से ऊपर माना जाता है। ये लोग मानते हैं कि जो तीर्थकर होते हैं या जो जिन होते हैं, ये देवताओं से बड़े होते हैं, पहले स्थान पर ये आते हैं, उसके नीचे देवताओं का स्थान होता है। अब अगर हम तीर्थकर की बात करें तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। ठीक है, और 24 तीर्थकों में जो सबसे पहला था वो कौन था? ऋषभदेव। ठीक है, आपने इसका नाम काफी सुना होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जैन धर्म के पहले तीर्थक यही थे। और जब इनके बारे में हम देखते हैं तो इनको आपने देखा होगा, इनका जो दूसरा नाम है, इन्हीं को आदिनाथ भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आदिनाथ कहा जाता था। इसके अलावा इसका जो दूसरा नाम है वो क्या था? केसरीनाथ। केसरीनाथ इनका दूसरा नाम था। इसके अलावा जो इनकी मूर्ति की जब पूजा की जाती थी तो इनकी मूर्ति पर केसर चढ़ाया जाता था। मूर्ति पूजा के दौरान इनकी मूर्ति पर केसर चढ़ाया जाता था। इसी कारण इनको क्या कहते हैं? केसरीनाथ भी कहा जाता है। अब इनके बारे में एक और फैक्ट बता देते हैं आपको। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें आपने एक शब्द सुना होगा, बाहुबली। तो जो बाहुबली थे वो इनके पुत्र थे। ठीक है, इनके पुत्र कौन थे? बाहुबली। और बाहुबली की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है, 17.5 मीटर की मूर्ति है। ये कहां पर है? कर्नाटक, श्रवणबेलगोला में। ठीक है,
इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि आखिरकार जैन धर्म का कर्नाटक से क्या संबंध है। ठीक है, अब ये जो थे ऋषभदेव, ये पहले तीर्थकर थे। कौन से तीर्थकर थे? पहले नंबर के तीर्थकर थे। अब इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है, किसका आता है? 23वें तीर्थकर का। ठीक है, और 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर होते थे। बीच में हमने क्यों छोड़ दिए उनके बारे में भी जानते हैं। पहले एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। और जैन धर्म का अगर कोई आपसे संस्थापक पूछता है तो ऋषभदेव ही जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, ये क्या थे? जैन धर्म के संस्थापक। लेकिन जब वास्तविक संस्थापक की बात आती है तो किनका नंबर आता है? महावीर स्वामी जी का नंबर आता है। ठीक है, अब इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, इनको निग्रंथ कहा गया। इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसको निग्रंथ कहा गया ज्ञान प्राप्ति के बाद में। अब निग्रंथ क्यों कहा गया? क्योंकि इतिहास में अगर हम पढ़ते हैं तो हर चीजों पर सवाल उठते हैं। निग्रंथ क्यों कहा गया? निग्रंथ का अर्थ होता है कि संसार के सभी बंधनों से मुक्ति पा लेना। और अगर इनको निग्रंथ कहा गया तो जो इसके अनुयायी थे, अनुयायी जो इसके फॉलोवर थे, उनको क्या कहा गया? उनको निग्रंथी कहा गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इतिहास को देखते हैं तो बातों से बातें जुड़ती हुई चली जाती हैं। अब अगर आप पार्श्वनाथ के बारे में अगर आप देखते हैं, इनका एक प्रतीक चिन्ह होता है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप। अब अगर आप रट्टा लगाते हैं तो लगा सकते हैं कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि सांप ही इनका प्रतीक चिन्ह क्यों था? तो एक बार कमठासुर ये तपस्या कर रहे थे पार्श्वनाथ जी, उसी टाइम कमठासुर नाम का एक असुर आता है और वो इनकी तपस्या को भंग करना चाहता है। उसी टाइम एक सांप आता है और वो सांप इनकी रक्षा करता है। ठीक है, और सांप का नाम क्या था? उस सांप का नाम था धरेंद्र। उस सांप का नाम क्या था? धरेंद्र। तो इस वजह से इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप था। अगर हम ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था उसको सांड कहा जाता है, या हम वृषभ भी कह देते हैं। ठीक है, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ या सांड। अब इसके बाद नंबर आता है जैन धर्म के 5 महाव्रत। तो जो आपने 5 महाव्रत पढ़े हैं वो जैन धर्म में बहुत ही महत्व रखते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि जो ये 5 महाव्रत थे, ये पांचों के पांचों महाव्रत महावीर स्वामी ने नहीं दिए थे। 4 जो थे वो किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने दिए थे। क्या क्या थे? सबसे पहले नंबर पर तो क्या था? अहिंसा। ठीक है, अहिंसा का अर्थ तो आप समझ गए होंगे कि अहिंसा क्या होता है, कि हमें कोई भी हिंसा नहीं करनी है। पहला व्रत तो ये दिया था पार्श्वनाथ ने कि अगर हम संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए अहिंसा आता है। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है सत्य, कि हमें सच्चाई के मार्ग को अपनाना चाहिए। तीसरे नंबर पर क्या आता है? अस्तेय। ये अस्तेय क्या था? अस्तेय का मतलब ये था कि हमें कोई भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अब हम काफी बार सोच सकते हैं कि हम चोरी नहीं करते, लेकिन अगर चोरी को हम देखते हैं तो चोरी कई प्रकार की होती है। हम सोचते हैं कि हम पैसा चोरी कर रहे हैं, वही चोरी नहीं होती है। अगर हमें सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना चाहिए और अगर हम 4:10 पर उठते हैं तो आप मानिए आपने 10 मिनट की समय की चोरी की है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर क्या था? अपरिग्रह। अब सर ये क्या होता है? क्योंकि अहिंसा तो नाम से समझ में आ जाता है, सत्य भी समझ में आ जाता है। अस्तेय का मतलब क्या होता है? हमें चोरी नहीं करनी। और
अपरिग्रह क्या होता है? अपरिग्रह क्या होता है? हमें किसी धन को या अनाज को संचित नहीं करना है। जैसे हम जोड़ लेते हैं ना कि पैसा क्यों जोड़ रहे हो, बुढ़ापे में काम आएगा। तो इस तरीके से हमें संचित नहीं करना है, इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। और ये जो 4 महाव्रत थे ये किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। और जैन धर्म में कितने महाव्रत थे? 5। 5वां कौन सा था? 5वें नंबर पर आता है ब्रह्मचर्य। और ये ब्रह्मचर्य किसने दिया था? ये दिया था महावीर स्वामी ने, ठीक है। तो आप ये याद रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे, उसके बाद महावीर ने 5वां दिया था। और इसलिए भी ये महत्व हो जाता है पार्श्वनाथ, ये महावीर स्वामी से पहले तीर्थकर थे, ठीक है। महावीर स्वामी से पहले तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। अब सवाल ये उठता है कि हमने पढ़ा सबसे पहले ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे, उसके बाद हमने 23वें नंबर पर पढ़ा पार्श्वनाथ थे, उसके बीच में जो तीर्थकर बच गए उनके बारे में हमने ज्यादा क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि देखिए, एक तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो पार्श्वनाथ थे 23वें और 24वें नंबर पर जो महावीर स्वामी थे, इन दोनों का जो इतिहास है ये दोनों ऐतिहासिक हैं। इनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित हो चुकी है। प्रमाणित हो चुकी है का क्या मतलब हुआ सर? अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करते थे। पार्श्वनाथ भी एक्चुअल में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन इससे पहले के जो तीर्थकर थे उनके बारे में हमारे मन में संदेह है कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते थे या नहीं, ऐतिहासिक तौर पर अगर हम इस चीज की बात करते हैं। उसके अलावा एक चीज और है कि जो जैन धर्म के जो 15 तीर्थकर होते थे, पहले जो 15 तीर्थकर होते थे उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म यूपी और बिहार में हुआ था, ठीक है। जो पहले 15 तीर्थकर थे उनका जन्म यूपी व बिहार के क्षेत्र में हुआ था या फिर मध्य गंगा के मैदान में हुआ था। अब इसके ऊपर संशय पैदा क्यों होता है? सर आपने तो बता दिया संशय पैदा होता है, ये तो बताओ होता क्यों है? इनके ऊपर संशय पैदा इसलिए होता है कि बता दिया कि ये मध्य गंगा के मैदान में हुए थे और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक मध्य गंगा का जो मैदान था वहां पर आबादी बसनी शुरू नहीं हुई थी। सर आबादी बसनी शुरू नहीं हुई थी, क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि जब तक इतिहास में हर बार सवाल नहीं पूछोगे आपको जवाब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि जो मध्य गंगा का मैदान था वहां पर बहुत बारिश होती थी, ठीक है। मध्य गंगा के मैदान में बहुत बारिश होती थी और वहां पर जो पेड़ थे वो बड़े बड़े पेड़ होते थे, तो इस वजह से उनको काट पाना संभव नहीं था। इस वजह से वहां पर आबादी बहुत कम थी। लेकिन धीरे धीरे जब लोहे का हमने प्रयोग करना शुरू किया और लोहे के औजार बने तो उन पेड़ों को साफ करना आसान हो गया, जिसके बाद मध्य गंगा के मैदान में हमें अच्छी खासी आबादी देखने को मिलती है। तो इस वजह से जो 15 तीर्थकर थे वो तो वैसे ही संदेह के क्षेत्र में आते हैं और 22 तीर्थकों के बारे में अभी हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि ये एग्जिस्ट करते थे। अब अपना नंबर आता है 24वें जो तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, ठीक है। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। चलिए जी, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। हम इस लेक्चर में इनका जन्म कब हुआ या इनकी पत्नी का क्या नाम था, इनके पिता का क्या नाम था, उन चीजों पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी का एक शिष्य था, सबसे जो पहला शिष्य बना वो कौन था? इनका एक शिष्य था, या जो पहला शिष्य था वो कौन था? जमाली। सर ये जमाली कौन था? ऐसा माना जाता है कि जो जमाली थे
ये महावीर स्वामी के भांजे थे। इसके अलावा ये महावीर स्वामी के दामाद भी थे। महावीर स्वामी की जो लड़की थी उसकी शादी हुई थी अपनी बहन के लड़के के साथ में, और ये जमाली जो था वो उसकी बहन का लड़का था। ठीक है, अब ये चीज हमारे क्लियर हो गई कि पहले जो शिष्य थे वो कौन थे, जमाली थे। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया इसमें भी संशय है। क्या संशय है कि आगे जब हम जाके पढ़ेंगे तो महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक थे, जैन धर्म आगे जाके दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक को श्वेतांबर बोलते हैं और एक को दिगंबर। अब जो दिगंबर परंपरा है वो तो ये मानती है कि जो महावीर स्वामी थे इनकी शादी नहीं हुई तो बच्चे कहां से होंगे। तो इतिहास में हमारे पास काफी हमने संदेह देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उन चीजों को ध्यान रखना। अब सर दिगंबर वाले क्यों नहीं मानते, और अगर दिगंबर वाले नहीं मानते तो श्वेतांबर वाले क्यों मानते हैं। देखो, कोई भी गुरु होता है तो उसके कुछ प्रिय शिष्य होते हैं, और जब गुरु की मृत्यु हो जाती है तो गुरु की मृत्यु के बाद शिष्य क्या करते हैं, उनमें आपस में विवाद हो जाता है कि इस चीज को, इस संगठन को मैं ही चलाऊंगा। अब ये अपनी चलाना चाहता है, ये अपनी चलाना चाहता है, तो दोनों की विचारधाराओं में टकराव होता है और दोनों अलग हो जाते हैं। अब अलग हो जाते हैं तो इसकी कुछ अलग विचारधारा होती है, इसकी कुछ अलग मान्यताएं होती है। अब जमाली से महत्वपूर्ण क्या बनता है कि जो जैन धर्म था, जैन धर्म के अंदर फूट पड़नी शुरू हो जाती है जी। किसकी वजह से पड़ती है, जमाली और वर्सेस महावीर स्वामी, इन दोनों के अंदर टकराव हो जाता है जी। टकराव इन दोनों के ऊपर किस चीज के ऊपर होता है, तो एक सिद्धांत है जैन धर्म में, अगर आपने पढ़ा होगा, क्रिया माणकृत। ठीक है, क्रिया माणकृत सिद्धांत है एक जैन धर्म में। अब सवाल ये उठता है, सर ये तो बता दो ये सिद्धांत क्या है, क्योंकि नाम से तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा ये सिद्धांत है क्या। तो अगर मोटे तौर पर देखते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि महावीर स्वामी जी का इसके बारे में मत था, और ये सिद्धांत कहता है कि जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं उसके साथ ही वो काम खत्म हो जाता है। लेकिन जमाली इसका शिष्य था, इसने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई काम शुरू होते ही खत्म कैसे हो सकता है। तो इस बात पर इन दोनों में विवाद हो गया, और जमाली ने क्या किया, एक बहुतरवाद, इसके अपोजिट सिद्धांत तैयार किया। अब यह सिद्धांत क्या कहता है, अब देखो जी, सीधी सी बात है, इस सिद्धांत के ऊपर असहमति थी और इसके वजह से यह सिद्धांत जमाली ने तैयार किया, तो जाहिर सी बात है ये इसके अपोजिट होगा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि नहीं जी, काम जब पूरा हो जाता है उसके बाद ही वो कार्य पूरा होता है। अब जो जमाली था इसकी पत्नी का नाम क्या था, प्रिय दर्शनी। ठीक है, अब ये किसकी पत्नी थी, जमाली की। अब जमाली का जब इन चीजों के ऊपर विवाद हो जाता है तो जमाली महावीर स्वामी को छोड़ के अलग हो जाते हैं, और जब ये अलग हो जाते हैं तो इनके साथ इनकी पत्नी प्रियदर्शनी भी इनके साथ ही चली जाती है, 1000 भिक्षुनियों को साथ लेके, और वो महावीर स्वामी से अलग हो जाते हैं। महावीर स्वामी के जीते जी ये पहला संघ के अंदर या जैन धर्म के अंदर फूट पड़ी थी और अलगाव हुआ था। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो प्रियदर्शनी थी ये 1000 भिक्षुनियों को लेकर अलग हो जाती है। अब सर ये बताइएगा, आप तो नए नए टर्म्स लेके आ जाते हैं, ये भिक्षुनी आ गई। अब ये भिक्षुनी क्या थी, ठीक है, तो देखो जब हम जैन धर्म की बात करते हैं
तो हमें दो टर्म्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्या? एक तो भिक्षु और भिक्षुनी, ठीक है। एक हमें क्या मिलेगा? श्रावक और श्राविका, ठीक है। भिक्षु कौन होते हैं? भिक्षु होते हैं जैन सन्यासी, और भिक्षुनियां, जो महिला भिक्षु होती थी उनको भिक्षुनी कहा जाता था। अब ये क्या करते थे? ये साधु संत होते थे, ये परिवार मोह माया सब कुछ त्याग चुके होते थे। अब जो श्रावक होते थे ये क्या होते थे? ये अपना पारिवारिक जीवन जीते थे, गृहस्थ जीवन जीते थे, लेकिन साथ ही जैन धर्म को फॉलो करते थे। तो ये श्रावक और श्राविका और ये भिक्षु और भिक्षनिया हो गई है, ठीक है। अब जैन धर्म के हम कुछ और सिद्धांतों पर बात करते हैं, ठीक है। अगर हम जैन धर्म के और सिद्धांतों पर बात करते हैं तो सबसे पहले होता है कर्म। कर्म के आधार पर पुनर्जन्म, ठीक है। अब ये क्या होता है सर? ये होता है कि जैन धर्म में माना जाता है कि जो हम कर्म करते हैं, हमारे कर्मों के फल की वजह से ही हमें दूसरा जन्म मिलता है, और इसके साथ ही जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें उसका फल मिलता है, ठीक है। अब कर्मों के आधार पर अगर हमें फल मिलता है तो सर ये बताइए कर्मों को कैसे सुधारें? तो कर्मों को सुधारने के लिए इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट लेके आए। क्या थे वो? त्रिरत्न। त्रिरत्न आपने सुना होगा काफी बार, जैन धर्म में त्रिरत्न का बहुत महत्व है। इसमें क्या क्या आता है? त्रिरत्न में नंबर 1 पर आता है सम्यक दर्शन, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या आता है? सम्यक ज्ञान। तीसरे नंबर पर क्या आता है? सम्यक चरित्र या आचरण, ठीक है। सम्यक आचरण। अब चलो इनको भी देख लेते हैं, ये क्या क्या होते हैं। अब ये जो सम्यक दर्शन होता है ये होता है श्रद्धा। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जैन धर्म में जो तीर्थकर हैं वो जो हमें शिक्षा देते हैं, जो जैन धर्म के अंदर सिद्धांत हैं, उनके प्रति हमारी पूरी आस्था होनी चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान, यानी कि तीर्थकों के प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए। उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उनके प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए। उसके बाद आता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब क्या होता है? सच्चा ज्ञान। अब ये सच्चा ज्ञान कौन सा है? जो शंका विहीन ज्ञान हो, जो ज्ञान हमें परोक्ष रूप से या अप्रोक्ष रूप से जैसे भी मिलता है, लेकिन शंका विहीन जो सच्चा ज्ञान हो, उसको हम कहते हैं सम्यक ज्ञान। और सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र, ये क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जब इंसान को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो एक परिस्थिति ऐसी आती है जब वह सब चीजों के प्रति उदासीन हो जाता है, कोई भी चीज उसको आकर्षित नहीं करती है। आकर्षित नहीं करती है का मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए एक इंसान है, उसकी जिंदगी में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, सब उसके लिए बराबर है। जब इंसान उस स्टेज पर पहुंच जाता है तो हम उसको कहते हैं कि सम्यक आचरण। अगर इन तीन चीजों को, इन तीन रत्न ये जो हैं, इनके द्वारा हम अपने जो कर्म हैं उनमें हम सुधार कर सकते हैं और कर्मों के बंधन से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगर दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं हम, तो दूसरा सिद्धांत कौन सा है जी? दूसरा सिद्धांत है अनेकात्मकवाद, ठीक है। अनेकात्मकवाद। अब सर ये क्या है? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने इन्हीं में आती है कि जो सिद्धांत हैं ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं।
लेकिन ये समझ में कम आते हैं जब हम इनके नामों को हम देखते हैं। तो अब जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म की मान्यताएं ये हैं कि जितने शरीर होते हैं उतनी ही आत्माएं होती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अनेक आत्मावाद। अनेक मतलब ज्यादा, आत्म मतलब आत्मा, और वाद मतलब जो हम विचार लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं। क्या देते हैं? आत्मा की बहुल्यता। आत्मा की बहुल्यता का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये अनेकात्मकतावाद वाला भी समझ में आ गया। अब एक और महत्वपूर्ण है जो काफी बार एग्जाम में आता है और देखने को मिलता है, शादवाद। शादवाद। सर ये शादवाद क्या होता है? क्योंकि ये तो नाम से भी समझ में नहीं आ रहा हमें, होता क्या है शादवाद? तो देखो, कोई भी अगर किसी भी चीज के अगर हम पहलू को देखते हैं तो आमतौर पर आपने सुना होगा कि हर चीज के कई पहलू होते हैं। ठीक उसी को शायतवाद बोलते हैं। ठीक है, देखो अब मान लीजिए कोई अंधा इंसान है। अब वो अंधा इंसान जाता है और उसको एक हाथी के सामने खड़ा कर दिया जाता है और उसको अगर पहली बार हाथी की सूंड पकड़ाई जाती है तो क्या बोलेगा? भाई हाथी कैसा होता है? हाथी बिल्कुल जी पतला सा होता है। ठीक है जी, पतला सा होता है। अब जाके उसको क्या बोलोगे? उसके कान पकड़ा दो। अब वो कान को हाथ लगा के बोलेगा नहीं जी ये तो बिल्कुल वो चद्दर की तरह होता है। ठीक है जी। अब किसी को उसकी पूंछ पकड़ा दो, अब बोलेगा जी ये तो सांप की तरह होता है, बिल्कुल पतला सा। लेकिन हकीकत क्या है? क्योंकि हमने पूर्ण रूप से उस हाथी को देखा ही नहीं है, हम उसके एक आंशिक रूप को देख रहे हैं। हमें उसका आंशिक या थोड़ा सा ज्ञान है। ठीक इसी तरीके से जो शायवाद होता है, शायवाद बोलता है कि हर चीज के काफी आयाम होते हैं। ठीक है, एक चीज को देखने के काफी नजरिए होते हैं। अगर हम एक बात बोलते हैं तो सिर्फ वही सच्चाई नहीं होती है, उसका दूसरा पक्ष भी होता है। और जो तीर्थकर होते हैं, जिसको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वही इन सभी रूपों को, उसके जितने भी आयाम हैं, उन सभी को कौन देख पाता है? तीर्थकर देख पाता है। या जिसको केवल्य या जो सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया वही उसको देख पाता है। अब ये शायवाद हो गया। अब शायवाद के साथ में ही या इसी को हम सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। सर ये सप्तभंगी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमने 7 नियम बनाए हैं। 7 नियम कौन कौन से हैं? देखो ये ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अंदर क्या है 7 नियमों में? जैसे हमने क्या बोला कि इसके कई आयाम होते हैं हमें सत्य को जानने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, पहला जो हमने नियम बनाया, शायद यह चीज है। दूसरा क्या बनाया? शायद यह नहीं है। तीसरा क्या बनाया? शायद यह है भी और शायद यह नहीं भी। मतलब इस तरीके से हमने 7 आयाम देखे जो शायतवाद को पूर्ण रूप से हमें किसी चीज के सभी आयामों को देखने के लिए जरूरी है। यह हमारा सप्तभंगी का सिद्धांत हो गया। अब हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी। ये तो हमने शायवाद पढ़ लिया और सप्तभंगी का सिद्धांत भी पढ़ लिया। इसमें हमने ये भी देखा कि जब तक हम किसी वस्तु के पूर्ण रूप में उसको नहीं देख लेते तब तक हमें उसका क्या होता है? आंशिक ज्ञान होता है। आंशिक मतलब छोटा सा ज्ञान होता है। और जो छोटा सा ज्ञान होता है, जो आंशिक ज्ञान होता है, उसको हम क्या कहते हैं जैन धर्म में? नय कहते हैं। अब आगे क्या आता है? जो जैन धर्म था वो कैसे सिद्धांत रखता था? अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी कैसा होता है सर? जैसे आपने सुना होगा कि हमारी इस धरती को, हमारे इस ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया है, सृष्टि के निर्माता भगवान है। लेकिन जैन धर्म अनीश्वरवादी है। वो ये मानता है कि इस सृष्टि को
भगवान ने नहीं बनाया है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक दो टर्म्स और देख लेते हैं। एक होता है निर्जरा, जो एग्जाम में आ सकता है कि निर्जरा क्या होता है। जैन धर्म में क्या होता है कि जब हमारे जो कर्म हैं वो हमने संचित कर रखे हैं, हम जो भी काम करते रहते हैं वो हमारे सभी कर्म संचित होते रहते हैं, और जब वो हमारे कर्म नष्ट होना शुरू हो जाते हैं तो उस परिस्थिति को क्या कहा जाता है, उसको निर्जरा कहा जाता है। एक चीज और, जो जैन धर्म था वो कैसा था, निवृत्ति मूलक। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। निवृत्ति मूलक क्या होता है? निवृत्ति मूलक का मतलब ये होता है त्याग करना, या घर परिवार को त्याग करके हम सन्यासी की तरह जिंदगी जीते हैं, उसको बोला जाता है निवृत्ति मूलक। इसके अलावा जैन धर्म नास्तिक था। नास्तिक मतलब क्या होता है? जो वेदों पर विश्वास नहीं करता। आमतौर पर माना जाता है वैदिक धर्म में कि जो हमारे 4 वेद हैं, उन 4 वेदों की रचना किसने की है? खुद भगवान ने उन 4 वेदों की रचना की है। लेकिन नास्तिक जो होते हैं वो मानते हैं कि इन वेदों की जो रचना है वो भगवान ने नहीं की है, और जैन धर्म नास्तिक प्रवृत्ति की विचारधारा रखता था। अब उसके बाद क्या हुआ जी? जैन धर्म या संघ, इसकी स्थापना होती है। अब इसकी स्थापना कहां पर की जाती है? पावा में महावीर स्वामी जैन संघ की स्थापना करता है। अब जैसे ये स्थापना करते हैं तो महावीर स्वामी के कितने अनुयायी थे? 11 अनुयायी थे, और ये सभी ब्राह्मण थे। और इन 11 को क्या कहा जाता है? इनको गणधर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणधर। लेकिन इन 11 में से 10 की मृत्यु महावीर स्वामी के जीते जी ही हो जाती है। सिर्फ एक बचता है। वो कौन बचता है? वो बचता है सुधर्मन। सुधर्मन। और सिर्फ ये बचता है, चारों की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त करते हैं। महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त कब करते हैं? 527 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अब देखिए महावीर स्वामी जब निर्वाण को प्राप्त करते हैं तो यहीं से एक वीर संवत की शुरुआत होती है। याद कर लीजिएगा, वीर संवत कब होता है? 527 ईस्वी पूर्व, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी उसके बाद ये शुरू हुआ था। अब देखिए महावीर स्वामी के जो 11 अनुयायी थे उनमें से एक बचा। अब महावीर स्वामी ने जब निर्वाण प्राप्त कर लिया तो उसके बाद ये संघ के पहले अध्यक्ष बने। ठीक है, संघ के फर्स्ट अध्यक्ष। ठीक है जी, ये पहले अध्यक्ष बन गए। इसके बाद क्या हुआ? अभी हमारी स्टोरी शुरू होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, कि महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हो गया, सुधर्मन वर्मन जो थे वो पहले अध्यक्ष बन गए। अब एक समय ऐसा आया कि एक थे भद्रबाहु, दूसरे कौन थे? सम्यभूति विजय। इन दोनों को संघ की जिम्मेदारी मिल गई कि आपको इसको चलाना है। इन दोनों के पास समानांतर पावर हो गई, ये इक्वल हो गए। अब जब इक्वल हुए तो थोड़ा बहुत तो मतभेद शुरू होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुरु के 2 चेले होते हैं, उनमें अपनी विचारधारा को लेकर बदलाव होता है, वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि सब अपनी चलाना चाहते हैं। ठीक इसी तरीके से इनमें भी विवाद हुआ, लेकिन 322 ईस्वी में 322
22 BC बिफोर क्राइस्ट या ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो ये अकेले हो गए संघ के मेन मुखिया। अब तो जो चलेगी वो इन्हीं की चलेगी। और जैन धर्म में लास्ट में सिर्फ ये दो ऐसे बचे हुए थे जिनको जैन के जो मुख्य ग्रंथ हैं उनकी जानकारी थी। जो महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत दिए थे उनकी इनको जानकारी थी। और जो महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत दिए थे, जो ये जैन ग्रंथ थे, इनको पूर्व कहा जाता था। ठीक है। और ये कितने थे? 14 थे। ठीक है। अब सिर्फ इन दोनों को जानकारी थी, इनकी मृत्यु हो गई, बच गए कौन? भद्रबाहु। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन क्या हुआ, ऐसी भविष्यवाणी की गई कि मगध में 12 साल का अकाल गिरने वाला है। इसके बाद क्या हुआ कि मगध में 310 BC में अकाल की परिस्थिति में भद्रबाहु ने सोचा कि अब यहां रहना संभव नहीं होगा क्योंकि अकाल गिरेगा। और ऐसी स्थिति में इसने क्या किया, यहां से अपने लगभग 12,000 अनुयायियों के साथ में ये यहां से कहां चले गए? कर्नाटका। ठीक है। ये यहां से कर्नाटका चले गए। कहां पे? श्रवण बेलगोला। ठीक है जी। ये यहां से कर्नाटका चले गए। इसीलिए भद्रबाहु जो थे, इनका मैनगढ़ यहां पे था। और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? जैन धर्म का काशी। जैन धर्म वालों के लिए काशी के बराबर है कर्नाटक का जो श्रवण बेलगोला है। लेकिन जब भद्रबाहु यहां से गए तो ऐसा तो है नहीं कि यहां पे जो संघ बना रखा था उसको ऐसे ही छोड़ के चले गए। इन्होंने क्या किया, यहां का जो संघ था उसकी जिम्मेदारी स्थूलभद्र को दे दी और बोले भाई मैं जा रहा हूं, तुम इसको संभालो स्थूलभद्र। अब स्थूलभद्र बोले ठीक है जी, मैं संभाल लूंगा, आप चले जाइएगा। भद्रबाहु वहां चले गए, स्थूलभद्र मगध में रह गए। अब वहां पर जब ये रहे तो सब कुछ इनके हाथ में आ गया, तो इन्होंने कुछ बदलाव करना शुरू कर दिया। स्थूलभद्र ने बदलाव क्या क्या किया? सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि देखो जी, आप सफेद कपड़े पहन सकते हो, सफेद वस्त्र। ठीक है। इससे पहले जैन धर्म में वस्त्र नहीं पहनते थे, वो नगन तपस्वी होते थे। लेकिन जब स्थूलभद्र के हाथ में सब कुछ आया तो उन्होंने बोला कि आप सफेद कपड़े पहन सकते हो। ठीक है जी, यहां तक भी ठीक था। अब इसने क्या किया, एक जैन सभा, पहली जो जैन सभा थी वो की। कहां की? पाटलिपुत्र में की। पाटलिपुत्र में क्यों की? क्योंकि पाटलिपुत्र मगध की राजधानी होता था। ठीक है। अब ये जो सभा की, ये सभा करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो महावीर स्वामी जो होते थे, उन्होंने जो अपने सिद्धांत बताए थे, जो हमने बताया था उनको 14 पूर्व कहा जाता था, उनको वो लिखित में संकलित करना चाहते थे, इकट्ठा करने चाहते थे। इस पर्पज से उन्होंने क्या किया, यहां पर एक सभा का आयोजन किया पाटलिपुत्र में। और ये जो 14 पूर्व थे उनको इस सभा में 12 अंगों में संकलित किया। ये 12 अंग हैं जो आप जैन साहित्य में पढ़ेंगे। ये 12 अंग क्या थे? जो महावीर स्वामी ने जो 14 पूर्व जो लिखे गए थे, जो उनके सिद्धांतों के आधार पर,
उन्हीं को संकलित करके 12 अंगों में इन्होंने संकलित किया। अब जब इन्होंने संकलित किया तो एक विवाद उत्पन्न हो गया जी। सर विवाद उत्पन्न क्यों हो गया? क्योंकि महावीर स्वामी ने जो 12 पर्व थे उनको कौन जानता था? सिर्फ भद्रबाहु ही ऐसा बचा हुआ था जो उनको जानता था। वो कहां चला गया? वो चला गया कर्नाटका में। और यहां पे कौन बच गया? स्थूलभद्र। इसको सभी की जानकारी नहीं थी। अब इसको सभी की जानकारी नहीं थी, ये तब तक तो ठीक था जब तक भद्रबाहु और जो इसके समर्थक थे वो कहां पे थे? कर्नाटका में। लेकिन 12 साल के बाद क्या हुआ? कर्नाटका से चल के जो 12,000 जो गए थे वो अनुयायी वापस आए, भिक्षु और भिक्षुणियां, और उन्होंने आके देखा कि यार यहाँ पे तो सब कुछ बदल गया है, पहले वाला तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि पहले क्या थे? वो नग्न तपस्वी होते थे, अब उन्होंने वस्त्र पहनने शुरू कर दिए हैं। के अंदर विवाद उत्पन्न हो गया। क्या विवाद उत्पन्न हो गया? कि जी 12वां जो अंग है, 11 तो ठीक है स्थूलभद्र को पता होगा, लेकिन जो 12वां जो अंग है इसका, उसको हम अधूरा मानते हैं। तो इसका जो 12वां अंग है उसको अधूरा माना जाता है। अब अधूरा कौन मानता है? जो कर्नाटका से आए थे। ठीक है, अब जो कर्नाटका से आए थे वो क्या थे? वो नग्न तपस्वी थे, वस्त्र नहीं पहनते थे। और जो यहाँ पे रहते थे स्थूलभद्र के जो फॉलोवर थे वो क्या थे? उन्होंने सफेद वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। तो जो स्थूलभद्र के यहाँ पे रहते थे उनको क्या कहा गया? श्वेतांबर। श्वेतांबर मतलब सफेद वस्त्र पहनने वाले। और जो वहां से आए थे उनको क्या कहा गया? कर्नाटक वाले जो थे उनको क्या कहा गया? दिगंबर। और यही दो मुख्य संप्रदाय हैं जो बाद में जैन धर्म में ये दो संप्रदाय अलग अलग हो जाते हैं। जो कर्नाटक गए थे, जो कपड़े नहीं पहनते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे, वो दिगंबर कहलाए, और जो वस्त्र पहनते थे वो क्या कहलाए? वो श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम? अब हमारे सामने दो चीजें निकल कर आ गई जी। जैन धर्म था, जैन धर्म में फूट गिर गई और दो संप्रदाय हमारे सामने आए। एक थे श्वेतांबर, दूसरे थे दिगंबर। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि अंतर तो हमें देखना पड़ेगा वरना समझ में क्या आएगा इसमें और इसमें क्या बदलाव आया। तो सबसे पहला तो वस्त्र क्या था? ये लोग वस्त्र पहनते थे, सफेद वस्त्र पहनते थे। दिगंबर सफेद वस्त्र नहीं पहनते थे। दूसरे नंबर पर क्या होता था? आगम साहित्य। आगम साहित्य क्या था? जैन धर्म में जो साहित्य है ना उसको हम आगम बोलते हैं, आगम साहित्य बोलते हैं। तो आगम साहित्य कब लिखा गया था? जो हमने बताया था पहले, जब शतुलभद्र के अध्यक्षता में जब जो सभा हुई थी वहां पर जो 12 अंग लिखे गए थे वही ये श्वेतांबर का साहित्य है। ठीक है, तो इसको ये लोग मानते हैं, दिगंबर इसको नहीं मानते। अब तीसरे नंबर पर क्या होता था? इनके जो हेड होते थे, जैसे श्वेतांबर में जैसे स्थूलभद्र थे, तो इनके जो जीवनियां जो लिखी जाती थी, उनके जो जीवनों के बारे में, जीवन के बारे में जो लिखा जाता था उसको चरित्र कहा जाता था। और जो दिगंबर के जो मुनि थे उनके बारे में जो लिखा जाता था, जो जीवनी जो लिखी जाती थी, उनको पुराण कहा जाता था। जैसे आपने देखा होगा आदि पुराण, आदि पुराण। अब ये आदि क्या था? जो पहला तीर्थकर था ऋषभदेव, उसको जो जीवनी है उसको आदि पुराण कहा जाता था। ठीक है, चलिए जी, ये भी सही है। अब इसके बाद एक और चीज आती है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है, संथार। और यहां पे क्या था? संलेखना। ये क्या थे?
देखिए अगर हम इनको समझते हैं तो ये दोनों एक ही थे, लेकिन टर्म्स अलग अलग की गई थी। दिगंबर इसके लिए संलेखना का प्रयोग करते थे और श्वेतांबर इसके लिए संथार शब्द का प्रयोग करते थे। अब ये थे क्या कि जैन धर्म में ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के अंतिम समय में उपवास करते हैं और खाना छोड़कर, और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है वो खाना नहीं खाते हैं। मतलब उपवास करके भूखे रहकर अपने जीवन को त्याग कर देना संथार या संलेखना सिद्धांत है। अब अगर हम बात करते हैं जैन धर्म का जो साहित्य है, क्योंकि थोड़ा बहुत साहित्य के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि साहित्य महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें जो जैन धर्म के सिद्धांतों की जो जानकारी मिलती है वो साहित्य से ही मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आगम साहित्य। जैन धर्म में जो साहित्य है उसको हम क्या कहते हैं, आगम साहित्य कहते हैं। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, ये अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है। अब इसमें है क्या क्या, एक तो 12 अंग। सर ये 12 अंग क्या है? अरे ये 12 अंग वही तो हैं जो हमने शतुलभद्र ने जो सभा की थी पाटलिपुत्र में, और वहां पर जो 14 पूर्वों को जो संकलित किया गया था वो 12 अंग यही है। वो 12 अंग जिसमें संकलित करके जो लिखा गया था वो 12 अंग बने। ठीक है, उसके बाद 12 उपांग। सर ये अंग तो समझ में आ गए, अब ये उपांग क्या है? देखिए उपांगों में हमें जानकारी मिलती है जैसे खगोल से संबंधित, ब्रह्मांड के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो प्राणी होते थे उस टाइम उनके वर्गीकरण के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस टाइम खगोल के बारे में हमारे पास जो जानकारी मिलती है वो हम यहाँ से 12 उपांगों से ले सकते हैं। इसके अलावा 10 प्रकीर्ण, 10 प्रकीर्ण। सर प्रकीर्ण क्या है? सवाल तो आता है ना कि सर ये प्रकीर्ण क्या है। देखो ये प्रकीर्ण जो थे ना ये परिशिष्ट थे, परिशिष्ट थे। सर क्या कर रहे हो सर? ये प्रकीर्ण पहले हमारे समझ में नहीं आया, अब आप समझाने के लिए एक नया शब्द लिख दिया परिशिष्ट। ये क्या थे? देखो मान लीजिए मैं एक किताब लिख रहा हूं और उस किताब को मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, तो कंप्लीट करने के बाद मुझे समझ में आया कि यार ये पॉइंट कुछ और थे जो मुझे इसमें ऐड करने चाहिए थे, लेकिन मैं ऐड कर नहीं पाया। और अभी अगर मैं ऐड करता हूं तो जो पूरी जो किताब है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसमें तो चेंज करना संभव नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पीछे 5 या 6 पेज लगा देते हैं जिनमें वो बची हुई बातें हम लिख देते हैं। मतलब जो छूट गया तो वही परिशिष्ट होते हैं। तो जो 12 अंगों में या उपांगों में जो हम नहीं लिख पाए, जो लिख गया और हमें बाद में याद आया, तो 10 प्रकीर्ण हैं जिसमें वो लिखे गए हैं। इसके अलावा 6 छेद सूत्र हैं जी। इनमें क्या है, इनमें भिक्षुओं के लिए नियम व सिद्धांत लिखे गए हैं। इसके अलावा जैन धर्म की एक और महत्वपूर्ण साहित्य हमारे सामने हो जाता है। कौन सा हो जाता है? कल्प सूत्र। कल्प सूत्र। और आपने देखा होगा कि काफी बार एग्जाम में आपको कल्प सूत्र देखने को मिलता है। तो देखिए ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है हमारे लिए और क्यों बार बार एग्जाम में आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि कल्प सूत्र की जो रचना की थी वो भद्रबाहु ने की थी। भद्रबाहु आप समझ गए ना, ये वही थे जो संघ के अध्यक्ष बने थे और कर्नाटका में चले गए थे। तो इनको पूरे के पूरे जैन साहित्य की या जो 14 पूर्व थे उनकी जानकारी थी। और जब ये शख्स कोई
साहित्य लिखता है तो वो हमारे लिए ऑटोमेटिक महत्वपूर्ण हो जाता है। कल्पसूत्र जो था संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा एक जैन मुनि होते थे। कौन होते थे? हेमचंद्र। एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। हेमचंद्र, इसने क्या किया था? अपभ्रंश जो भाषा थी उसकी व्याकरण की रचना की थी और इन्होंने जो संथार या संलेखना जो विधि थी ना कि उपवास के द्वारा अपना जीवन त्याग कर देना, उसी विधि से इन्होंने अपना जीवन त्याग किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने भी इसी तरीके से उपवास के द्वारा अपना जीवन त्याग किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। और इसके बाद आप एक बार जाके इस लेक्चर को देखने के बाद एक बार किताब से उनको पढ़िएगा। आशा करता हूं ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए।